तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आर्यन और आज मैं आप सबके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं होंडा सिविक के ऊपर। तो दोस्तों, जो ये होंडा सिविक आपको दिख रही है, ये है ना बस ख़त्म हो ही चुकी है। बस थोड़ा सा टाइम रह रहा है, इसमें 7-8 महीने रह रहे हैं इसके लाइफ के। मतलब इंडिया में 15 साल वाला रूल है पेट्रोल गाड़ी पे, तो ये अपनी पेट्रोल गाड़ी है, तो 7-8 महीने रह रहे हैं इसके। तो जाने से पहले इस गाड़ी को थोड़ा सा इसका हमने सोचा दिखा देते हैं आपको कंडीशन वगैरह क्या हो जाती है गाड़ी की 15 साल होने के बाद, कितने क्या फीचर काम के रहते हैं, वो सब कुछ दिखाऊंगा आपको अभी मैं। और ये वैसे गाड़ी है ना, ये कम चल रखी है, 70-75 हज़ार ही चल रखी है 15 सालों में। और कोई मीटर बैग नहीं है। कोई अगर बंदा बता दे भाई मीटर बैग है तो भाई फ्री में ले जाइए गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। और पूरी कंडीशन दिखाऊंगा वो गाड़ी की। खड़ी खड़ी भी ख़राब हो रखी है, अभी है ना 2 साल बाद निकाली है ये गाड़ी, 3-4 दिन पहले ही 2 साल बाद निकाली है गाड़ी। तो दोस्तों, फ्रंट लुक की बात करते हैं पहले गाड़ी की। तो भाई ऐसी कुछ दिखती है ये, और ये ऐसी इसकी चाबी है, होंडा का लोगो है इसमें। तो ये है ना, ये टॉप मॉडल आता था, ये 2007 मॉडल है उस टाइम पे। मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर लिख रखा होगा, नहीं लिख रखा भाई। ये है ना चंडीगढ़ रजिस्टर्ड गाड़ी है ये, चंडीगढ़ ऐसा कुछ नंबर है इसका। तो भाई अगर कोई इसको लेना चाहता है ना गाड़ी को, तो नंबर उसको फ्री में मिल जाएगा। तो जी, कितनी डिमांड है भाई गाड़ी की? भाई इसी है 70 भाई 70-80 हज़ार में गाड़ी ले जियो। और कोई अगर बढ़िया इंटरेस्टेड होना तो 65 हज़ार फाइनल डील रहेगी हमारी। गाड़ी आपकी, नंबर आपका, ये चाबी आपकी। 7-8 महीने बच रहे हैं, खूब मज़े लो। और बाहर अगर आपको चलानी है तो पंजाब साइड आराम से चलेगी गाड़ी। ओके इंजन है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने चला के देखी और आपको भी दिखा देंगे वीडियो में। तो भाई ये चाबी भी आती है इसमें, 2 बटन है इसमें, ज़्यादा कुछ है नहीं। और नॉर्मल चाबी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हेडलाइट भाई बिल्कुल नई सी लग रही है। चेंज है क्या? चेंज कराई आज तक हेडलाइट? हमने तो कराई नहीं, उनने करा के चेंज है, दिखने लग रही भाई। दिख तो नहीं रही यार वैसे यार, चेंज है। एक बम्पर की शक्ल देख, अरे किसकी देख लो। हाँ यार, 15 साल हो गए भाई, ये भी तो देखो भाई, तेरे को जाना नहीं है, हैं? तो भाई ऐसी कुछ लाइट वाइट कंडीशन है, आप देखो। ग्रिल भी ठीक ही है, कहीं पे रस्टिंग वगैरह कोई इशू नहीं है। और काफ़ी लो गाड़ी है वैसे ये। आगे से और भाई इसके फेंडर पे आता था इंडिकेटर, यहाँ पर कोई नहीं। लेकिन है ना, इसमें है ना ये ऑटो फोल्ड है, ये अंदर से ना फोल्ड हो जाते हैं। इसके अंदर मोटर ज़रूर से है। और जो अलॉय देख लो आप, ये होंडा के 15 साल हो गए, कोई दिक्कत नहीं अलॉय में। और 4 डिस्क आती थी इसमें। ये 15 इंची का टायर है और ये अलॉय है। 4 डिस्क भी ABS आती थी। इसके ऊपर क्रोम दे रखा था, कंपनी से है क्रोम। और इसमें है ना, ये आता था सिक्योरिटी सिस्टम, इमोबिलाइज़र। ये होंडा की गाड़ी भाई जो पुरानी थी ना, उनमें सब में ऐसा लिखा आता था। तो ये चोरी भी बहुत कम होती थी। बैक लुक देखो आप गाड़ी की, ऐसे कुछ इसमें ये हेलोजन में ही है, ये चारों पूरा सेटअप हेलोजन ही है। होंडा ये सिविक है IB टेक, डुअल मफलर इसमें हमें एग्जॉस्ट देखने को मिलते हैं। और साइड लुक आपको दिखाता हूँ गाड़ी की कैसी क्या दिखती है। देखो भाई, लगती है ना पूरी माफिया कार। भाई माफिया कार लगती है ना पूरी, एक स्कॉर्पियो और एक ये पहले के टाइम पे। ये माफिया अब होगी, उस टाइम पे तो लग्जरी थी। हाँ, अब थोड़ी सस्ती होगी, मिलने लगी ना, इसलिए लोग इसको ले लेते हैं इसको, फिर वो वैसे चलाते भाई हैं। हमारी सोसाइटी में एक वेल्डर है, वो भी यही लेके घूमता है। भाई मिल जाती है ना, 1-1.5 लाख की मिल जाती है। तो भाई अब बाहर से दिखा दी मैंने, एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, वाइपर दिखाता हूँ भाई। ऐसे वाइपर आते हैं इसमें, और देख लो आप। इसकी वाइपर चला के दिखा दे, वाइपर चला के दूँ, चल गए। तो भाई ये ऐसे कुछ वाइपर है इसके, देखो कैची सी चलती है, देखो भाई ऐसे वाइपर है। और इग्निशन ऑन होते ही इसका पंखा चल जा रहा है भाई, क्यों ज़्यादा हीट होगी के? चला के देखा। तो भाई ग्राउंड क्लियरेंस भाई इसकी 1 फुट है, इतनी है, 165 mm है। थोड़े है ना टायर भी घिसे हुए हैं, इसलिए और कम होगी। टायर थोड़े नहीं होते तो बढ़ जाती है भाई ग्राउंड क्लियरेंस। 2 इंच तक घिसाए हैं। हाँ, 2 इंच अभी घिसाए हैं। दीपांशु भाई की वीडियो में देख लियो, इसकी वीडियो में देख लियो। हाँ। इसका चैनल का नाम क्या है? बस दीपांशु सिंगल। दीपांशु सिंगल नाम है चैनल का नाम। भाई हाइट एडजस्टमेंट है इसमें, इस जैसों के लिए। और रिक्लाइन भी है इसमें। और सीट बेल्ट देखो अलग सी जगह से आ रही है इसमें, देखिए ये अलग सा है कुछ, गाड़ी अलग सी है। और नीचे काफ़ी है सर, बढ़ गया इसका। अभी पीछे बैठा था भाई, मैं मरते मरते बचा हूँ।
तो भाई यहाँ से इसके है ना फ्यूल का भी खुलता है, और ये पुल करेंगे तो भाई ये कैसे खुलता है, इसका क्या हिसाब है? किसे पूरा? और ये इसमें पुश का नीचे पुश करेंगे तो लिड खुल जाएगी, हाँ। और ऊपर खींचेंगे तो बूट खुल जाएगा। अच्छा तो भाई एक बार पीछे करते हैं, ना उड़ूंगा मैं इसमें। आ गया भाई गाड़ी में। हाइट बढ़ा दी इसकी। भाई दरवाजा देखो पहले तो, सिल्वर फिनिश, चारों पावर विंडो, ऑटो अप डाउन एडजस्टेबल सारी चीज़ है इसमें। स्पीकर इसमें दो, एक इस तरफ एक इस तरफ, 2 ट्विटर आगे, और पीछे वाले सेक्शन में वहाँ पे 2 स्पीकर हैं, 4 ट्विटर और 2 स्पीकर सेटअप है। शुरू के स्पीकर है अभी तक इसमें, और काफ़ी अच्छे स्पीकर अभी सुन के देखे हमने। चारों इसमें ग्रैब हैंडल इस वाले में भी दे रखे, क्योंकि भाई ये चलती ऐसे है ना, तो ड्राइवर को भी पकड़ के बैठना होता है। और भाई ये वाइजर देख लो, ये भी है ना सॉफ्ट में दे रखे थे उसमें, और दोनों तरफ है ना वैनिटी मिरर है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। हेलोजन इसमें लाइट है ये सारी, और ये एडजस्टेबल इसमें ORVM है। तो भाई ये बच्चा भी दिखाना, मीटर दिखाता हूँ। तो भाई ये ऐसा कुछ, ये देखो भाई, तो भाई ये है इसका मीटर, देखो आप, पूरा डिजिटल मीटर है। देखो इसमें है ना सारी चीज़ दे रखी हैं। एक बार दिखाता हूँ मैं आपको। ओ ये तो भाई ऐसे कुछ दे रखी है इसमें। ये अपनी टेम्परेचर के लिए होगी, यहाँ पर अपनी किलोमीटर के लिए, और ये यहाँ पर ही होगी अपनी फ्यूल के लिए। यहाँ पर दे रखा है 3 डंडी अभी दिखा रही है फ्यूल। और भाई ये चली कितनी है देख लो भाई, बढ़िया चल रही है, देखियो एक बार, 74,999। तो भाई आज हम इसको 75 कर देंगे। और ट्रिप भी वगैरह सारी चीज़ है ना इसमें, ना यहाँ से होती है ऐसे रीसेट। तो भाई यहाँ पर भी कुछ स्पेस दे रखा है। और भाई 15 साल हो गए गाड़ी को। टिल्ट और टेलीस्कोपिक इसमें अपना स्टीयरिंग व्हील आता है, ऐसे कुछ स्टीयरिंग व्हील है, जाली सी दे रखी है, तीनों हॉर्न भी बढ़िया दे रखा है। और 4 पावर विंडो अभी चालू है इसकी। और लाइट काफ़ी है इसमें, 1 2 ये होगी, बीच में होगी, साइडों में भी है। और ये भी भाई अभी तो चल रही थी, हाँ चल रही है, तो सारी लाइटें इसमें चल रही हैं। ग्लोव बॉक्स देखो आप, ऐसे कुछ ग्लोव बॉक्स है। ठीक है, प्लास्टिक क्वालिटी भाई काफ़ी अच्छी है इसमें। ये डैश देखो आप, ये 1 स्क्रीन, 2 स्क्रीन, 3 तो स्क्रीन है भाई इसमें। और ये क्या है भाई, ये हैजार्ड। हाँ तो भाई यहाँ पर ये हैजार्ड बटन दे रखा है, जैसे वो स्टार्ट में दिक्कत होगी, पुश स्टार्ट है स्क्रीन। और इसका जो हैंड ब्रेक है ना, वो टेढ़ा सा है, टेढ़ा जा रहा है, ऐसा ही होता है इसका। और ये 5 स्पीड में इसमें हमारा ट्रांसमिशन है, और अभी भी काफ़ी स्मूथ है। यहाँ पर भी कुछ स्पेस है, और एक ये इसमें यहाँ पर भी ऐसा कुछ स्पेस दे रखा है। और ये इसका हैंड रेस्ट है, जो कि अब काम का नहीं रहा, लॉक टूट चुका है इसका, लेकिन ये है ना स्लाइडेबल है, ऑटोमेटिक है वो। भाई इसमें ना ये पुराने वाला है, तो इसमें ना सीढ़ी लग जाती थी, बंद कर लेते एक बार। तो भाई ये पूरा सिस्टम दे रखा है इसमें। भाई ये कौन सी कंपनी का है ये सिस्टम? होंडा। तो भाई इसमें ना 2 एयर बैग आते हैं, सारे एयर बैग अपने, एक यहाँ पे एक वहाँ पे, अभी तक यूज़ नहीं हुए हैं। तो भाई जो इसको लेगा वो इसको यूज़ करने का मौका भी ले सकता है। और ऐसी कुछ छत आती है, ये इसमें काफ़ी केयर कर रखी है भाई, दिख रहा है वो ब्रश से साफ कर रखी है इसकी छत जूने तक। और सीट कवर भी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओरिजिनल है ना, इसमें फैब्रिक सीट कवर आते हैं इस टाइप की। पीछे है ना हैंड रेस्ट है, तो भाई एक बार हैंड रेस्ट दिखाओ, मैं बोलता हूँ, आप दिखा दो, मैं बोल दूँगा। तो भाई ऐसा कुछ इसमें हैंड रेस्ट आता है। इसमें ये बटन देखो, वॉल्यूम का बटन, चैनल का बटन, जो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। और इसमें एक मोड का बटन है, तो ये यहाँ पर एक कप होल्डर भी आप बंद कर दो। और ये ठीक है, हैंड रेस्ट पूरा इसमें है ना, हम अच्छे से हाथ रख सकते हैं। और सीट काफ़ी कंफर्टेबल है इसकी सारी। और पीछे वाले बटन से है ना हम इसको मतलब कंट्रोल कर सकते हैं अपनी MID की, वॉल्यूम वगैरह को, सारी चीज़ को। तो भाई सारी चीज़ अंदर से हमने बात कर लिया, अब गाड़ी को चला के देखते हैं, फिर बताएंगे आपको कि 15 साल बाद गाड़ी का क्या हाल होता है। भाई सीट बेल्ट लगा ले। तो भाई एक बार है ना, अभी मैं इंजन स्टार्ट करूँगा, आप देखना कुछ है वाइब्रेशन। भाई आपको पता नहीं होगा, लेकिन इंजन स्टार्ट हो चुका है। तो भाई हल्का सा पंजा रखते ही रिस्पॉन्स थोड़ा सा लेट कर रहा है ये।
भाई इसका एक्सेलरेटर कहाँ है? इसके नीचे अरे इसका है भी अलग अलग है भाई यो किधर रखा फिर यो मैट सा फंस जाएगा किसी दिन। अलग है। मैं देखूं यार यो मैट क्यों करा है। तो भाई चला के देखते हैं इसको। और कुछ भाई अंदाजा नहीं हो रहा ना रेस का, क्या पता कितनी बात जा। भाई 3000 आरपीएम तो भाई ऐसे जा रही है ये ऐसे। 1800 सीसी है। एवरेज निकलेगी कैसे इसमें? और भाई स्टीयरिंग भाई ठीक है, हाइड्रोलिक है ना इसमें शायद। हाइड्रोलिक काफी ठीक है स्टीयरिंग। और अलाइनमेंट जा रही है, आप देखो गाड़ी कहाँ जा रही है। और सस्पेंशन भी भाई ठीक है भाई, 15 साल के बाद भी कुछ ठीक भी है। आवाज नहीं है। कुछ भी आवाज़ नहीं भाई गाड़ी में। ये है ना थोड़ी सी है ना, हमने खिड़की खोल रखी है उसके बाद आ रही है आवाज़, क्योंकि है ना माइलेज के चक्कर में है ना एसी नहीं चला रहे। एसी नहीं चला रहे। बस भाई बस इतना ही चाहिए भाई। हल्का सा पंजा रख रखा मैंने, तब ये मान रही है 1500 आरपीएम। मतलब चप्पल रख के हम चला सकते हैं इसको। आगे नीचे तो भाई अब है ना एक बार इसका ना अगले रोड पे ना क्रूज कंट्रोल देखेंगे, क्योंकि मेरे को लग रहा है क्रूज कंट्रोल ही है। करके देखो सेट। ब्राइटनेस है इसमें, देख यहाँ पे ब्राइटनेस है। भाई ब्राइटनेस ही है। तो भाई दूसरे गियर में है ये, तीसरा एकदम तो उठा 3000 के बाद। उस वाले पे ले चलूं? उस वाले पे वो ना ऊंचा नीचा है, टक्कर लगा। अरे मैं ना बताता। ले सो दोस्तों हम बात कर रहे थे होंडा सिविक की। तो चला रहे थे हम, देखो अभी 25 की स्पीड पे है, 2000 आरपीएम पे। भाई स्मूथ काफ़ी है गाड़ी। और अगर कोई चलाने का शौकीन है ना तो भाई अभी भी है ना गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भाई लेना चाहता है ना तो डीएम कर सकता है कमेंट सेक्शन में भी, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है उस पर भी। और ब्रेकिंग तो भाई काफ़ी अच्छी है ही। तो एक बार मैं ना अभी इसको है ना 10 की स्पीड पे है ना तीसरे गियर में उठाने की कोशिश करूँगा। उठ गई भाई। मैंने देखा हटा रखे अपने पैर वगैरह कुछ नहीं रख रखे। तो भाई सबसे मुश्किल काम है इस गाड़ी का, इसको है ना पहले गियर में उठाना, क्योंकि भाई रेस दे देंगे तो भाग जाएगी ये। तो ये तो बड़ा मुश्किल है। और विदेशी तो और भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन अभी एसी में है ना भाई। भाई पहले से 5वां लगाओ, एवरेज निकाल लो। पहले मैं एवरेज खा जाएगा तू सारी को 7000 आरपीएम। भाई मैंने 5वें में लगा दी। हाँ दूसरे में भी झटका मारती है। अगर इसके थोड़े सस्पेंशन और ढीले हो ना स्कॉर्पियो जैसे, व्हीली मार देगा। स्टीयरिंग काफी अच्छा है भाई, बहुत बहुत और अभी है ना दूसरे गियर में है। मैंने है ना पहले में खींची थी ये, तो ये भाई 50 चली गई थी। मैंने पूरा पंजा दबाया ही था, 50 थी गाड़ी। और अब एसी में है ये भाई, थोड़ी नीचे है ना इसलिए है ना संभाल के चलानी पड़ रही है। ये भाई शक्ल दिखा दे अपनी। इस भाई ने तो मार दिया था मैं थोड़ी देर पहले। कैसे मार देते ये तो बता। भाई पीछे बैठा था, गड्ढे में उछाल दी इसने। चलो भाई ये पेट्रोल पंप पे चल लेंगे, देखेंगे कितने का तेल आऊगा इसमें। 500 वाइट लगा रहे हैं अपने। देख यहाँ पर उछला था मैं, मना पे रहा था मंदी कर ले। रेस ना दे रखी मैंने। मैं कहूँ तो स्मूथ इतनी 1800 सीसी है, 4 सिलेंडर। ब्रेकिंग बढ़िया भाई, और आर्म रेस्ट भी अच्छा है। हाथ टाइप पर ये लो ऑटोमेटिक स्लाइडेबल। और हाँ स्लाइड हो जाता भाई। भाई मैं सोच रहा था कि मैनुअल गाड़ी में है ना काम का नहीं है, इसमें है। लेकिन जिस हिसाब से इसकी हाइट है ना भाई सही है। अब मैं देख रहा हूँ कि भाई लोग क्यों ले रहे हैं इसको अभी भी।